जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहला शेयर होगा बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में, यहाँ पर बात होगी। एक दूसरे शेयर के बारे में और बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अंदर क्या न्यूज़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से 7% की तेजी। 5 दिन के अंदर शेयर 25% से भी ज़्यादा भाग चुका है। कितना भाग चुका है? 25% से भी ज़्यादा भाग चुका है शेयर। ठीक है, तो ये 5 दिन के अंदर 25% और 1 महीने के अंदर अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, इस वाले लेवल से अगर देखते हैं तो 29% भाग चुका है। इस वाले लेवल से अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 27-28% या फिर 29 या 30% हम मान सकते हैं कि 30% की तेजी इस शेयर के अंदर हो गई है पिछले 5-6-7 दिन के अंदर। तो 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी हो जाती है, क्या वैसी हो गई है? नहीं, सरकार का एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। वो उस एक्शन से इस कंपनी को बड़ा फायदा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि कंपनी बनाती क्या है। आपने सोलर पैनल का नाम सुना होगा। सोलर पैनल को जानते होंगे आप, ठीक है। उसके ऊपर एक गिलास लगता है, ठीक है। उस गिलास की मैन्युफैक्चरिंग ये करती है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ये भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। इंडिया के अंदर भी काम चल रहा है कंपनी का, लेकिन विदेशों से भी बहुत तरह का इस तरह का कांच को मंगाया जाता है। यानी कि जो कांच बनाया जाता है, जो सोलर पैनल पे कांच लगता है, उसको विदेशों से भी मंगाया जाता है। उसको विदेशों से भी मंगाया जाता है। समझ बात आ गई? जो सोलर गिलास होता है उसको विदेशों से भी मंगाया जाता है। अब होता क्या है कि अगर कोई विदेशी, मान के चले कि एक कोई कंपनी है इंडिया की जो मोबाइल बनाती है, मोबाइल वो सही है 10,000 रुपये का बेच रही है। एक दूसरी कंपनी चाइना की आ जाती है, वो 8,000 का बेचना शुरू करती है और इससे ज़्यादा फीचर्स दे रही है। तो इसकी मार्केटिंग कम हो गई, इसकी सेल्स कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और चाइना वाली कंपनी की यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि देश की एक बड़ी कंपनी को दिक्कत परेशानी हो जाएगी, जो पैसा था विदेशों के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक गलत होता है। पैसा इंडिया के अंदर ही रहे तो बहुत अच्छी बात रहती है। इंडिया के अंदर ही पैसा रहे तो बहुत अच्छी बात रहती। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने कि बाहर से कोई भी कंपनी अगर इंडिया के अंदर सोलर गिलास बेचती है तो उस पर हैवी टैक्स लगाया जाएगा, जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब विदेशों से अगर अब गिलास नहीं आता है तो फिर इस कंपनी की बिक्री बढ़ेगी। बिक्री बढ़ेगी तो अब देखिए, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी 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 देखने को मिल रही है। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के फंडामेंटल ऐसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सुपर हो गए हैं, ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये खबर आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट के एक्शन से एंटी डंपिंग ड्यूटी सोलर पैनल, सोलर गिलास पे जो लगाई गई है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं, इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोलर गिलास। ठीक है जी, ये बात तो ठीक है त्यागी टेंटिव सर, हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले देखिए, मौका होता है न्यूज़ का। न्यूज़ का मौका होता है, उसका आप फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे 622 रुपये से गिरते गिरते नीचे पहुँचा। एक तेज़ी पहले बनी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी बन गई है। अब ये न्यूज़ बेस्ड तेज़ी बनी है, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई है तो अब इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला। एंटी डंपिंग ड्यूटी बाद में हटा दी सरकार ने तो क्या होगा जी? क्यों हटाएगी सरकार? बात तो सही है, क्यों हटाएगी सरकार? सरकार क्यों हटाएगी? सरकार तो चाहती है कि इंडिया वाली कंपनियों को अच्छा फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। इसका इम्पैक्ट आगे कितना बढ़ेगा वो कह पाना बड़ा मुश्किल है, कितना शेयर ऊपर भागेगा। फिलहाल देखेंगे, जो शेयर ने ऊपर की साइड में जो हाई मारा था 700 रुपये तक मारा था, क्या है 700 रुपये तक जा सकता है? देखिए, खबर तो बहुत अच्छी है। अब ये जाएगा नहीं जाएगा वो आप थोड़ा सा डिसाइड कीजिए। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1 साल के अंदर इसके अंदर जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, कारण है अभी Q2 के रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आए कंपनी के। दूसरी बात क्या है, कंपनी के अंदर, इसको छोड़िए, और दूसरी कंपनियों के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। फिलहाल बात करें, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस ऐसी कंपनियों की तरफ बड़ा प्लेयर ज़बरदस्त घूम जाता है। देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। फंडामेंटल तो उतने अच्छे नहीं हैं, कंपनी के अच्छे होते थे लेकिन अब धीरे धीरे थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं फंडामेंटल। एक बार देख लेते हैं, चलिए। तो बार बार मैं आपसे एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, अगर शेयर के अंदर तेज़ी बन गई है और कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो फिर गिरावट होने दें उसके अंदर। अगर आपने कोई एक ऐसी कंपनी ढूंढी है जिसके फंडामेंटल बढ़िया हैं आपने कोई एक ऐसी कंपनी ढूंढी है जिसका बिजनेस बढ़िया है, उस पर नज़र बना के रखें।
उस पर नज़र बना के रखें। देखिए बढ़िया कंपनी थी, हाँ जी, शेयर के अंदर गिरावट हुई थी, हाँ जी, बस तो गिरावट पे ही दाव खेलना होता है। ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में काम आने वाली है। कोई बताएगा नहीं आपको ये सारी चीज़ें कि अच्छी कंपनी आपने ढूंढी है, अच्छा बिजनेस आपने ढूंढ लिया है, तो फिर उसके अंदर आपको देखना है कि शेयर का भाव भी भाग गया है क्या। अगर जवाब है हाँ कि शेयर भाग चुका है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। जल्दीबाजी करोगे तो नतीजा अभी देख लीजिए, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं ऊपर की साइड में। इतनी सारी कंपनियां हैं जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी, पिछले 5 साल से नहीं दौड़ रही थी, उनके अंदर तेजी बनी, आपने टॉप पे खरीद लिया। बहुत सारे लोगों ने खरीदा, वो भी ह्यूज क्वांटिटी, कम नहीं। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मेरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो कहीं भी डूबने वाले नहीं है। राइट कंपनी ढूंढनी है या थोड़ी सी रिस्की टाइप भी अगर आप कंपनी ढूंढते हैं, पहला आपका काम होगा ये। रिस्की टाइप ढूंढोगे तो उसका बिजनेस ठीक ढूंढ लीजिए, वो ज़्यादा भागी नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों में ही क्या काम करना है, रिस्की टाइप में बिल्कुल कम पैसा लगाना है। थोड़ी जो ठीक कंपनी है, राइट कंपनी, उसमें थोड़ा सा पैसा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। राइट कंपनी के बाद राइट प्राइस आगे आपकी ड्यूटी है, राइट प्राइस आप ढूंढे, गिरावट वाला भाव या शेयर नहीं भागा हो। उसके बाद पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा कि कितना पैसा किसी कंपनी में लगाना है। ऐसा नहीं शेयर गिरता जा रहा आप लगाते ही जा रहे हैं, नहीं मेरे भाई, ये स्टॉक मार्केट है, रिस्क है, यहाँ पर रिस्क को कम किया जा सकता है, ठीक है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है खरीदना है नहीं खरीदना, कब खरीदना है वो आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पे सिर्फ मैं जानकारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, नॉलेज आपकी बढ़ाता हूँ। कोई बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाई करते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं किसी भी शेयर के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को पहले ही देखें, ऐसा कोई ना सोच ले कि यहाँ पे त्यागी ट्रेंड तारा कोई शेयर ये कल ही भागने वाला है, नहीं। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे शेयर 5-5 साल तक नहीं भागते हैं, मेरी बात कड़वी लगती है, क्यों? क्योंकि मैं रियलिटी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले ही फिक्स करना पड़ेगा कितना पैसा किसी कंपनी में लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अब से 4 साल पहले आपने 4 शेयर पकड़े, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ठीक है, HDFC, ICICI, SBI और तीस चौथा शेयर आपने पकड़ा यस बैंक। चारों में आपने 10-10 हज़ार रुपया एक ही लेवल के अंदर एक साथ खरीद के छोड़ दिया। यस बैंक बर्बाद हो गया, आपके 10 हज़ार रुपये गए, लेकिन एक शेयर आपका SBI 4 गुना पैसा आपका कर गया। 10 हज़ार का 40 हज़ार हो गया, बाकी की 2 कंपनी मौज में रही। इसी तरीके से आपको 4 शेयर और बताए थे कभी पहले, याद कीजिए, IRCTC, BSC, यूनो मिंडा और जुबिलेंट फूड। चारों ही बढ़िया हैं, कोई नुकसान के अंदर नहीं है। लेकिन BSC का शेयर कितना कर गया? 12 गुना पैसा कर गया। समझ बात आ रही है? पोर्टफोलियो क्यों बनाना जरूरी है। बर्बाद आप हो नहीं सकते स्टॉक मार्केट में, लेकिन चाहोगे तो अपने आप को बर्बाद कर लोगे। कोई कह रहा 50 हज़ार शेयर खरीद लिए मैंने, कोई कह रहा 20 हज़ार शेयर खरीद लिए, कोई 10 हज़ार, 8 हज़ार, क्या चल रहा मेरे भाई? ये कौन कह रहा है आपको ये खरीदने के लिए, और कौन ये बोलता है आपसे कि शेयर आपका गिरेगा नहीं? ये जानकारी दीजिए ना कि आपको कहाँ से खबर मिलेगी शेयर गिर नहीं सकता, और आपको ये खबर कहाँ से मिली, इंटरनल क्या चल रहा है वहां पर कंपनी के अंदर, मालूम है आपको क्या चल रहा है? गूगल पे जो चीजें होती है वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये जो जानकारी है कितना छुपाया गया है, कितनी सत्यता दिखाई गई है, ये कैसे पता चलेगा? डिटेल आपको देखने को मिलती है, जब कोई कंपनी के पीछे से भी पड़ती है तो फिर क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। चलिए, सितंबर क्वार्टर में 402 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का था, उसके बाद 330 करोड़ का, 263, 371 करोड़, उसके बाद 372 करोड़। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू वाइज हम देखते हैं तो कोई खास प्रदर्शन नहीं हो रहा, एक ही रेंज है रेवेन्यू की, कोई बढ़ोतरी ज़्यादा कोई खास देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो गया। चलिए, पॉजिटिव पॉइंट और क्या है, कंपनी के खर्चे भी अगर देखें निकालते हैं तो मार्जिन भी 8-7-8% का है। चलिए ओके ओके बोल सकते हैं, 7-8% का भी कोई कम नहीं होता है, ठीक ही होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है कंपनी, लगातार देखिए 4 क्वार्टर से नुकसान है। जितने नुकसान के बाद शेयर भाग क्यों गया? होप कि आगे अच्छा कर सकती है कंपनी, डिमांड, गिरावट क्यों हुई थी आपको समझ में आ गया शेयर के अंदर। 4 क्वार्टर में पिछले नुकसान जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। क्या आगे प्रॉफिट बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता है। तो कंपनी पहले देखिए, इस कंपनी को खरीदने के पीछे के कारण क्या होते थे। 8 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट, उसके बाद 13 करोड़, 17 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़, 24 करोड़। लोगों ने सोचा बस ये तो बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी तो बढ़िया थी,
समझ में बात आ रही है? मत लगाइए सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप। याद रख लीजिए, स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर छल किया जाता है आपके साथ। यहाँ पर सारे लोग लूटने के लिए आपको बैठे हुए हैं, समझ ही नहीं पाओगे आप। इसलिए सारा पैसा कभी किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाइए। रिसर्च करने का मतलब यही है। और मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो किसी भी तेजी के अंदर एकदम जबरदस्त कहीं भी घुस जाते हैं, ये सारी चीजें सुन लीजिए, बांध लीजिए अपने दिमाग के अंदर कि कैसे काम किया जाता है स्टॉक मार्केट में। अब न्यूज थी, तेजी बन गई है, थोड़ा सा रुक जाने में ही फायदा होता है। ठीक है, रिजर्व्स देखेंगे यहाँ पर 839 करोड़ का है। ठीक है, कंपनी में बोरोइंग भी देखिए बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। चलिए FIDIs यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके के हैं। तो 61% की हिस्सेदारी यहाँ पर किसकी है? प्रोमोटर्स की है। 4.37% FIs की होल्डिंग थी, 4.18 हो गई है, घट गया है। DIs की भी कम हुई है, 26 से 0.26 से आधा % भी नहीं है, कम हो गई, 0.23% हो गई। यहाँ पर सबसे तेज खिलाड़ी कौन रहता है? पब्लिक, जो भर भर के माल खरीद लेती है कहीं पर भी। ठीक है, तो थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए। चलिए, अगला शेयर है कैंपस। ये शेयर भी अभी नीचे की साइड में गिरा था, देखिए अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हुई थी। गिरावट के बाद यहाँ से लगभग 17% बना के दे चुका है। तो समझ में बात आ रही है आपको? गिराना बड़े प्लेयर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गिरावट हुई क्यों थी आप जानते हैं? FIs ने लगातार माल बेचा, इस कंपनी के अंदर नहीं, लगभग 1.25 लाख करोड़ का माल पूरे मार्केट के अंदर बेचकर निकल गए। बेचे हैं, फिर दोबारा से आ जाएंगे, कोई बात नहीं। DIs ने खरीद लिया जो उन्होंने बेचा, बड़े प्लेयर ने ही खरीद लिया, तो इसमें कोई रोने धोने वाली बात नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर गिरावट, तेजी, ये तो चलेगा, फिर इसमें करने क्या आए हो आप? जी मैं तो गिरावट से डरता हूँ, तो आपको आना ही नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। गिरावट का तोड़ ढूंढिए। गिरावट का तोड़ क्या है? कम कम शेयर खरीदना, यही तोड़ है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। घूमिए जहां पर जितना घूम सकते हैं। ठीक है, IPO के समय कंपनी का शेयर का भाव कितना होता था? देखिए बहुत बड़ा होता था, 590। आने वाले टाइम में हो सकता पहुंच भी जाए वहां पर। 214 से अच्छी खासी तेजी भी दिखाई, यहाँ पर इन्हीं लेवल पे कवर किया, फिर ऊपर अच्छी तेजी दिखा दी। 357 रुपये से भी ज़्यादा कितना मार दिया? 371 रुपये मार दिया। उसके बाद अच्छी खासी अभी गिरावट होती है, फिर दोबारा से पैसा इसने बना के दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं कि फिर 357 या 350 रुपये तक कब ये शेयर जा सकता है। फिलहाल मार्केट कैप 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी ठीक है। फिलहाल देखिए अभी तो गिरावट ही देखने को मिल रही है, देखते हैं कब तक कवर कर जाती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो आगे पैसा बन भी सकता है। दोस्तों देख लेते हैं इसके अंदर भी कितना दम है। कैंपस के अंदर 259 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 472 करोड़, 364, 339, 333। रेवेन्यू के अंदर थोड़ी सी गिरावट हलचल सी देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख लेते हैं, 11% का है, 9%, 12%, 18%, 15% तक का है। प्रॉफिट देखते हैं कि एक साल पहले 0 था, उसके बाद 25 करोड़, 33, 25, अभी 14 है। तो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा होता तो एक अच्छी बात यहाँ पर होती, ये एक निगेटिव पॉइंट है। अब देखिए कंपनी अगर प्रॉफिट दिखाती है, प्रॉफिट दिखाने के बाद देखिए 55 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाया है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने नुकसान नहीं पोस्ट किया है, प्रॉफिट ऊपर नीचे जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कैंपस क्या काम करती है, आपको मालूम है कि किस तरह के शूज, स्लीपर्स और दुनिया भर की सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है। तो इनका एक समय भी होता है, जाड़ों के सीजन में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर बिक्री इनकी होती है नॉर्मली अगर आप देखें तो, या फिर फेस्टिवल सीजन के अंदर थोड़ी ज़्यादा बिक्री होती है। तो कभी ख़त्म होता नहीं है शूज का, स्लीपर का ज़माना कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। फिलहाल अभी देखेंगे पूरा सेक्टर के अंदर ही ज़्यादातर गिरावट देखने को मिल रही है। रिलैक्सो के अंदर भी गिरावट है, इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फोकस कर सकते हैं यहाँ पर। गारंटी वाली या फिर इस तरह की कोई स्कीम मैं नहीं बताता हूँ आपको, चाहो तो फोकस कर सकते हो। देखिए एनालिसिस आपको करके देता हूँ कि कितने गहरे पानी के अंदर हैं आप खड़े हैं, कितना पैसा लगाना चाहिए आपको, पैसा क्यों कम लगाना चाहिए। अच्छी कंपनी भी है तब भी आपको पैसा पूरा किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना होता, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगली कंपनी है पराग मिल्क फूड्स। इस कंपनी की बात करें तो पनीर के अंदर ये टॉप 3 कंपनी के अंदर आती है। अच्छा सप्लाई करती है पनीर को, दूध को। ठीक है, तो पनीर और दूध की डिमांड कभी ख़त्म हो सकती है क्या? अपने से आप रिसर्च कर सकते हैं। 214 रुपये का भाव इस कंपनी का यहाँ पर देखने को मिला है। डोडला डेयरी के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी है। एक साल के अंदर देखें तो अच्छी खासी तेज़ी बनी थी शेयर के अंदर भी, फिर गिरावट हो गई।
आप थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे तो बहुत बढ़िया पैसा इसने लोगों का बना के दिया। देखिए 70 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा हाई, देखिए 289 रुपीज़ तक। ठीक है, उससे पहले देखेंगे शेयर बिल्कुल शांत था, तेज़ी नहीं थी, अभी तेज़ी बनी है, उसके बाद गिरावट भी हो गई है। तो हो सकता है फिर दोबारा से वहीं तक 300 रुपये तक पहुंच जाए आने वाले टाइम में। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो कभी तेज़ी अच्छी खासी थी इस शेयर के अंदर, फिर रुक जाता है। हो सकता है फिर इन्हीं लेवल के आसपास देखता हुआ शेयर 300 साढ़े 300 रुपये तक पहुंच जाए। क्या पहुंच सकता है? मार्केट कैप कम है क्या? देखिए हाँ, मार्केट कैप बिल्कुल ही छोटा है कंपनी का, रिस्की टाइप ही कंपनी है। मतलब कि रिस्की टाइप क्या बोलेंगे कि छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है। 2500 करोड़ का मार्केट कैप, एकदम उछाल, एकदम तेजी, एकदम गिरावट, ये सारी चीज़ें ऐसी कंपनी के अंदर देखने को मिलती रहती हैं। चलिए देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स। तो बहुत छोटी कंपनी है पराग मिल्क फूड। 798 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 801 करोड़, 790, 758 करोड़, 871 करोड़। जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं वे ही एक बार बड़ी होती हैं और अच्छा पैसा बना के देती हैं। तो देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट 25 करोड़, 34 करोड़, 10 करोड़, 27 करोड़, अभी देखिए 29 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो जिसकी वजह से शेयर देखिए नीचे गिरा था, अच्छा खासा पैसा भी आपको बना के दे दिया है। चलिए कर्ज की सिचुएशन देख लेते हैं। 843 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व्स था। उसके बाद बोरोइंग देखेंगे 648 करोड़ की है। ठीक है, तो बोरोइंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है बोलेंगे हम, लेकिन कमाल की बात प्रोमोटर की हिस्सेदारी 42% है और एफ आईज भी यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं 8 से 10, और डी आईज ने थोड़ी सी यहाँ पर कम की है। तो जहाँ पर एफ आईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं तो आप फोकस कर सकते हैं। पब्लिक 40% की है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके बाद देखते हैं अब क्या एक्शन आगे देखने को मिलता है। कोई भी गारंटी वारंटी किसी तरह की कोई नहीं दी जाती है, बाई सेल की रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो रिस्क के टाइप भी यहाँ पर बता दिए हैं, काम कैसे करना होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।